और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों रुपए में होगी। हम कहाँ किसके साथ बैठते हैं, हमारी वैल्यू उसी आधार पर निर्धारित होती है। तो यही है आज का थॉट ऑफ द डे। तो आज हम कुछ लोगों के क्वेश्चन को लेंगे, जिसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं? क्या स्त्रियों को गायत्री का अधिकार है या नहीं? केवल पुरुष ही गायत्री उपासना के अधिकारी हैं, स्त्रियां नहीं, ऐसा कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं। इसके समर्थन में वे जहां तहां के कुछ श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। इन भ्रांतियों का निराकरण करते हुए हमें भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझना होगा। वह विश्व धर्म मानव धर्म है। जाति और लिंग की असमानता का उसके महान सिद्धांतों में कहीं भी समर्थन प्रतिपादन नहीं है। समता, एकता, आत्मीयता के आदर्शों के अनुरूप ही उसकी समस्त विधि व्यवस्था विनिर्मित हुई है। ऐसी दशा में स्त्रियों के नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। नारी को नर से कनिष्ठ नहीं वरिष्ठ माना गया है। इसे हे ठहराने और आत्मकल्याण की महत्वपूर्ण साधना न करने जैसा प्रतिबंध लगाने की बात तो तत्वदर्शी ऋषि सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय दर्शन की आत्मा ऐसे भेदभाव को सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए धर्म धारण के किसी भी पक्ष से गायत्री उपासना जैसे महान कार्य से उसे रोका गया है। ऐसी भ्रांति ना तो किसी को फैलानी चाहिए और ना किसी को ऐसा कुछ कहने वालों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। मध्यकाल के अंधकार युग में जब मुगलों ने भारत पर शासन किया था, सामंती व्यवस्थाओं का बोलबाला था। वे सामर्थ्यहीन दुर्बलों का हर दृष्टि से शोषण दोहन करने पर तुले हुए थे। उनका वैभव, वर्चस्व, विलास एवं अहंकार इसी आधार पर पुष्ट होता था कि दुर्बलों को सता सकने की आतंक क्षमता का उद्धत प्रदर्शन करके अपनी बलिष्ठता का परिचय देते रहे। उन्हीं दिनों दास प्रथा पनपी, रखेलों से अंतःपुर सजे, अपहरण हुए, युद्ध ठने, कत्लेआम हुए और ना जाने कितने कुकृत्यों की बाढ़ आई। इन कुकृत्यों के समर्थन में आश्रित पंडितों से कितने ही श्लोक लिखवाए और प्राचीन ग्रंथों में ढुसवाए गए। नारी भी इस कुचक्र में पिसने से ना बच सकी। उसके यौवन, श्रम तथा मनोबल के मनमाने उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्थाएं गढ़ी गईं जिससे पद दलितों का मनोबल टूटे और वे सहज शरणागति स्वीकार कर लें। सामंतों और पंडितों की इस मिली भगत ने स्त्री शूद्रों को कुचलने में ऐसे प्रतिपादन खड़े किए जिन्हें धर्म परंपरा का बाना पहनाया जा सके। देशी और विदेशी आतताई अपनी अपनी गतिविधियों को निर्बाध गति से देर तक चलाने के लिए दमन और शमन के दोहरे आक्रमण करते रहे। नारी वर्ग को पर्दे के भीतर रहने वाली कठपुतली, चरण की दासी बनी रहने वाली, सती होने वाली, पति को ही परमेश्वर मानकर उसके हर अनौचित्य को शिरोधार्य करने वाली जैसी शमन प्रयोग उसी षड्यंत्र के अंग हैं। स्त्रियों को जन्मजात निकृष्ट ठहराने का एक प्रमाण ये भी प्रस्तुत किया गया कि वे दीनहीन होने के कारण ही गायत्री मंत्र जैसी श्रेष्ठ उपासना करने की भी अधिकारिणी नहीं है। प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्त्र अनुशासन को देखने से स्पष्ट होता है कि भारतीय धर्म में नर और नारी के अधिकारों में कहीं रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यदि कहीं है तो भी उसमें नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया है और उसे पूजा योग्य ठहराया गया है। प्राचीन काल में ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों में समान रूप से भागीदारी करती थीं। उनके द्वारा वेद संहिता की अनेकों ऋषाओं का अवतरण हुआ है। योग, तप एवं धर्म कृत्यों में उनके समान सहयोग के प्रमाणों से अतीत की समस्त घटनाक्रम एवं वातावरण पूरी तरह से साक्षी है।
यज्ञ में नारी का साथ होना आवश्यक है। विवाह आदि संस्कारों में यज्ञ भी होता है और मंत्रोच्चार भी। इसमें नर नारी दोनों का ही समान भाग ठहरता है। गायत्री की प्रतिमा स्वयं नारी है। नारी की उपासना नारी भी न करे। माता से बेटी दूर रखी जाए, इसका किसी दृष्टि से औचित्य नहीं है। नर और नारी दोनों को ही समान रूप से गायत्री उपासना समेत समस्त धर्म कृत्यों का अधिकार है। इसके विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, काने कुबड़े प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें भारतीय धर्म की आत्मा के सर्वदा प्रतिकूल ही विरोधी ही माना जाना चाहिए। तथ्यहीन प्रतिगामिता की उपेक्षा करना ही श्रेयकर है। जिन बातों में कोई तर्क ना हो, कोई तथ्य ना हो, कोई सच्चाई ना हो, उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना की परिपूर्ण अधिकारी हैं। एक माँ की संतान एक बेटा भी है और बेटी भी। बेटे को माँ के पास जाके प्यार दुलार पाने का अधिकार है, लेकिन बेटी को अपनी माँ के पास जाने का अधिकार नहीं, प्यार पाने का कोई अधिकार नहीं। क्या ये बात आपको सही लगती है? क्या इस बात में कहीं आपको सच्चाई नजर आती है? ऐसी तथ्यहीन बातों पर ध्यान ना देकर केवल साधना पर ही अपना मन लगाएं। अपने पूरे परिवार को गायत्री मंत्र करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आपके परिवार को कष्टों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपका पूरा जीवन ही आध्यात्मिक हो जाएगा। गायत्री साधना करने पर ना तो किसी जाति को प्रतिबंधित किया गया है और ना महिलाओं को। इसीलिए तो कहा गया है, धरती कहती अंबर कहता, कहते साधु संत विद्वान, छोटा बड़ा नहीं है कोई, नर नारी सब एक समान। तो स्त्रियों को भी है गायत्री का अधिकार। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।